पूछा जब 5 लोग के बाद मिला उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा जो बताया उन्होंने जाहिर है, मैंने कहा जब बंद किया हुआ उनका कोई मकसद तो है ना, उनको देखो और मेरे से मिलने नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, आप किसी तरह कुछ करवा के मेरी मुलाकात करवा। अभी वो मीटिंग आज आपकी वो हम कर रहे हैं, मैं कंटेम्प्ट भी डाल रहा हूँ आज, तो वो हम हर सूरत आपको भी वही आज मैं करने आया हूँ। अभी वो खान साहब का इलेक्शन कमीशन में और इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो उनका कंटेम्प्ट करके तो हम आपके इधर आए कि इंशाल्लाह अल्लाह करे। आपका बायोमेट्रिक हो गया जी, बायोमेट्रिक हो गया। बाकी मैं इसको आज ही लगवाने की कोशिश करता हूँ, मैं पूरा कोशिश करता हूँ। डोंट वरी। शुक्रिया। बार-बार पूछते आपको 500 के वक्त में उनका जो उन्होंने कहा होगा ठीक कहा होगा, मैंने तो मिल के आए हैं तो ये आप देख लें। लेकिन पर्सनल तसल्ली है ना, जब देखने की जरूरत है। नहीं, पहले दिन से एक चीज़ थी, आप इधर आ जाओ। वो हम देखें पहले दिन से जो उसके लिए क्योंकि जल्दी थी, स्पीकर साहब ने लेटर लिखा था, उसने चेयरमैन को भी लेटर लिखा था, उस पर ये मांगा था कि आप हमें जल्द से नाम दे दो और कमेटी कंस्टिट्यूट होनी थी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात को होती है, हमने नाम दे दिए थे ताकि वो टाइम बाउंड था, तो ऐसा ना हो कि अगर हम फैसला करें तो फिर हमारे नाम ना हो और हमें आउट किया जाए प्रोसेस से। लेकिन रात को पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हुआ था। कमेटी में जाएंगे। देखो, पॉलिटिकल कमेटी जब फैसला करती है वही पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है, वो मनोआन हम उस तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन की तो कोई बात नहीं होती। मेरा ओपिनियन अगर ये है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि हमने नहीं जाना तो हमने नहीं जाना है वो, क्योंकि मैं अगर चेयरमैन के ओहदे पे भी हूँ या कोई भी ओहदा पे हो तो हमारे इंस्ट्रक्शन वही है जो खान साहब देते हैं। खान साहब की हिदायत बैरिस्टर गौर साहब नाम बता दें कौन कौन से दिए हुए हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ कमेटी में। जी कमेटी में देखो हामिद रजा साहब, मेरा और अली जफर साहब का था, ये 3 हमें बताया कि आपके 3 है। अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। देखो हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे रिजर्व सीट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो हमारे 2 नहीं हमारे 3 होने चाहिए थे। लेकिन ये है कि आपके लोग 4 हैं और हुकूमत के लोग 8 हैं, बासानी वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं पहुंच पाते, वो जो मेजोरिटी है वो फैसला कर देती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है अगर जो है सीनियरिटी को पीछे छोड़ दिया जाता है? देखो, सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने कल भी स्टेटमेंट दी है टीवी चैनल पे कि हमने जजेस में से हमने कोई तफरीका नहीं किया कि ये हमारा जज है, ये उसका जज है। अलबत्ता जजेस का ये ज़रूर है कि जो सीनियर हो वो कानून के मुताबिक